जय हिंद बच्चों। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखिए देयर आर 4 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन और सभी सिमिलर हैं मुझे लगता है, तो मुझे इनमें से कोई 2 पार्ट्स आपको करवा देने चाहिए, 2 पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट करती हूँ सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, और इधर हिंदी में देख लीजिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो ये 4 भाग हैं, इसमें से मैं दूसरा और चौथा आप लोगों को बता रही हूँ। क्या क्या बताना है हमें 3 चीज़ें बतानी है। एक तो हमें बताना है P0, फिर बताना है P1 और बताना है P2। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ सेकंड पार्ट से। ठीक है, सेकंड पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर हम t की जगह पर क्या रखेंगे? 0। तो आगे जो पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ भी t आया है ना, वहाँ वहाँ पर हम 0 रख देंगे। देखो ये 2 है तो 2 तो कॉपी हो जाएगा, प्लस ये t है तो t की जगह क्या वादा किया है हमने? 0 रखने का, तो 0 आएगा। यहाँ पर प्लस 2, अब 2t² है, इसका मतलब होता है 2 इंटू t², 2 गुणा t²। ठीक है, तो 2 गुणा t कितना लिया हमने? 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। क्लियर? अब क्या हुआ देखिए, ये रहा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 0 माइनस 0 का क्यूब यानी 0 की घात 3 भी 0। तो आपका उत्तर कितना आ गया? 2। आपसे कुछ पूछ नहीं रहे हैं कि क्या 0 इस बहुपद का शून्यक है, ऐसा नहीं पूछ रहे हैं, बस बोल रहे हैं मान बताइए। हमने बता दिया, तो P0 का मान आ गया है 2। ठीक है, अब हम निकालते हैं P1। क्लियर? चलिए अभी रखते हैं, ये रहा 2 तो रहेगा, प्लस प्लस क्या है? t है, तो t के स्थान पर आएगा 1। अब की बार हम 1 रखेंगे, प्लस ये क्या है? 2 इंटू t², तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1²। ठीक है, और लास्ट में क्या है? t³ है, तो ये बन जाएगा 1³ यानी 1 की घात 3। बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर से आएगा 2 प्लस 1 प्लस, अब देखिए इधर 1 का स्क्वायर यानी 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 1 ही होता है, और 1 इंटू 2 कितना होगा? 2 होगा फिर से, माइनस 1 की घात 3 यानी 1 का क्यूब कितना होता है? 1। ये -1 ये +1, ये तो कट जाएंगे। क्यों कट जाते हैं भैया? ऐसे कटते क्यों है? इसलिए कटते हैं क्योंकि 1 -1 0 होता है ना। 1 -1 0, तो 0 की ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में कोई इसका वैल्यू नहीं होती है। तो 2 + 2 + 0, तो 0 तो लिखते नहीं है, इसीलिए हम उसको वैसे ही काट देते हैं। तो P1 का मान कितना आ गया? 4। थोड़ी सी और प्रैक्टिस किया, उन्होंने बोला ही है निकालने को, तो हमें तो निकालना ही पड़ेगा। अब वापस क्वेश्चन देखो, पहले तो 2 कांस्टेंट है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होता है, वो तो रहता ही है। फिर क्या है? t, और अब हम t की जगह पे रखने वाले हैं 2। फिर क्या है? 2t², तो अब ये हो जाएगा 2 है ना इंटू t² यानी क्या? 2²। समझे ना? t², और t की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं? 2, तो हो गया 2²। फिर क्या है? -t³ यानी कि -2, ये रहा क्यूब। ठीक, इक्वल के नीचे इक्वल, ऊपर से उतारा 2, फिर प्लस एक और 2 प्लस 2 इंटू 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, माइनस 2 का क्यूब, 2 का घन कितना होता है? 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। चलिए अब ये क्या हो गया? 2 + 2 लिख दो, 4 लिख दिया, 4 प्लस 2 4 ज़ा 8 माइनस ये रहा 8,
अब 8 और 8 कैंसिल, +8 -8 0 हो जाते हैं ना, तो हम उनको वैसे ही कैंसिल कर देते हैं। तो आपका P2 कितना आ गया? 4। ठीक है, मुझे अच्छे से याद है ये मान रखने वाले सवाल 7th और 8th क्लास में भी आपको दिए गए थे। तो बहुत ज़्यादा नई चीज़ तो नहीं है ये, लेकिन अभी अपने सिलेबस में है तो हमें करनी है। पार्ट नंबर 4 मैंने चुना है, Px इज इक्वल टू x -1 और x +1। ठीक है, x -1 और x +1। सबसे पहले हम निकालेंगे P1। नहीं जी, सबसे पहले तो 0। सबसे पहले हम निकालेंगे P0। P0 निकालने को बोल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप रखने वाले हो 0, है ना। तो ये x -1, तो ये क्या बन जाएगा? 0 -1। समझे कि नहीं? x की जगह पे 0 ही तो रखना है और कुछ कमाल नहीं करना है। x -1 यानी 0 -1। यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया 0 +1, ये हो गया 0 -1 0 +1। अब आप कहोगे मैडम यहाँ तो x -1 x +1 x² - 1² a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है। नहीं, ओरिजिनल पे अपने को वैल्यू रखनी होती है हमेशा, पहले उसको सिंप्लीफाई करके नहीं रखते हैं। जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है ना, उसी में वैल्यू रखते हैं, हमेशा का नियम है ये। तो 0 -1 किया तो -1 रहेगा, है ना। 0 -1 क्या होगा? -1। और 0 +1 क्या होगा? 1। -1 × 1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1। ना नेक्स्ट हमको चाहिए P1। चलिए P1, तो जहाँ x है, x की जगह पे हम क्या रखेंगे? हम रखेंगे 1। तो x के प्लेस पर रख दिया 1 -1। तो x -1 था ना, तो ये बन गया 1 -1। ठीक है ना। अब ये क्या हो गया? 1 +1। ये x +1 था तो 1 +1। 1 -1 क्या? 0, है ना। इंटू 1 +1 क्या? 2। अरे 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या रहता है? 0। आपको मालूम है ना ये बात। तो एक बार हिस्ट्री के टीचर और मैथ्स के टीचर में ना लड़ाई हो गई। तो हिस्ट्री के टीचर बोलते हैं, मैं ना सारे राजा महाराजा और उनकी जो सेनाएं हैं ना, सबको बुला के तुम्हें पिटवाऊंगा। मैथ्स के टीचर बोलते हैं, बुला ले, मैं सबको ब्रैकेट में बंद करके ना 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वो है 0 की महिमा। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, वो उस नंबर को 0 बना देता है। नेक्स्ट है P2। अब हमें क्या करना है? अब हमें x की जगह पर 2 रखना है। तो वो x -1 है ना, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 2 -1। दूसरे ब्रैकेट में क्या है? x +1 है, तो ये बन जाएगा 2 + 1। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ वो वैल्यू रख दो जो हमसे रखने को कही गई है। अब 2 -1 क्या होता है बेटा? 1 होता है। 2 + 1 क्या होता है? 3 होता है। 1 × 3 3, है ना। तो P2 की वैल्यू आ गई है 3। अब मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट और थर्ड पार्ट एक बार अच्छी राइटिंग में लिख रही हूँ और करने आपको वो खुद है। फर्स्ट पार्ट है Py इज इक्वल टू y² - y +1। यहाँ पर आप पहले 0 रखोगे, 0 0 ये, फिर रखोगे 1, फिर रखोगे 2 और टैली करोगे कि आंसर करेक्ट आता है या नहीं। लेकिन मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ये अच्छी बात है ना। आंसर देख लो, जब आप 0 रखोगे तो 1 आएगा, देखो मैंने अपने मन में कर लिया, ठीक है। और जब आप 1 रखोगे तो भी 1 आएगा, क्लियर। लेकिन जब आप 2 रखोगे तो 4 3 आ जाएगा। जब आप 2 रखोगे ना, तो देखो मैंने अपने मन में किया है और आप भी कर सकते हो। इसका आंसर 3 है, मैंने आपको आंसर बता दिए, क्लियर। क्वेश्चन आप इसको सॉल्यूशन आप खुद करोगे। और थर्ड पार्ट, थर्ड मैंने बोला ना, ये भी आपको करना है। थर्ड है Px इज इक्वल टू x³। इसके आंसर अपने मन से बना सकते हो, ऑब्जर्वेशन से। देखो मैं बना रही हूँ, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा। लेकिन करने आपको खुद है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई ख़ास फ़र्क नहीं है,
लेकिन जो हेडिंग है आपको कॉपी में लिखने के लिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। आप तो बस पढ़ लो, समझाने का काम मेरा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश मीडियम में क्या कहा जा रहा है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब ये क्या कह रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। इसमें आपसे ये कहा जा रहा है, चलिए मैं इस बुक को थोड़ा अपने पास ले आऊँ, एक सेकेंड। ये लीजिए। हाँ, अब आपको दिख भी रहा होगा और मेरी आवाज़ भी क्लियर आएगी। तो बेटा ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन के 8 हिस्से हैं, 8 पार्ट हैं, ठीक है। और हर पार्ट के बगल में जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू दी हुई है। क्लियर? क्वेश्चन को समझना बेटे। ये जो px है ना, बगल में x दिया है, px है, x के 2 मान दिए हुए हैं, यहाँ भी 2 दिए हैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ 1 दिया, यहाँ पर 2 दिए हैं, यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 2 दिए हैं, यहाँ पर 1 दिया है और यहाँ पर भी 1 दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो इसके बगल में ये वैल्यू x की रखी है, क्या ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, क्या ये इस बहुपद का शून्यक है। कैसे पता चलेगा? हम x का मान इसमें रखेंगे। x का मान इसमें रखने से अगर px का उत्तर शून्य आ जाए, यानी इसको सॉल्व करके अगर हमको ज़ीरो मिल जाए, तो हम बोलेंगे हाँ ये इसका शून्यक है, ये इसका ज़ीरो है। अगर नहीं तो नहीं है। सिंपल है ना। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं करना। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बेटा, तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगी। बचे हुए सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ये तो है आपका px, ये तो है आपका पॉलिनोमियल यानी बहुपद। और आपको टेस्टिंग करनी है किसके लिए? x इज इक्वल टू -1/3 के लिए। तो आप क्या करोगे? p जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ वहाँ आप उसकी वैल्यू रख दोगे। तो ये आपने रख दी वैल्यू, ठीक है। x के प्लेस पर क्या लिख दिया आपने? लिख दिया -1/3। अब लगाएंगे हम इक्वल टू का साइन। यहाँ क्या है? 3x है, यानी कि 3 इंटू x है, तो 3 इंटू x के प्लेस पर -1/3। हम कर क्या रहे हैं? हम यही तो कर रहे हैं, जो x का मान हमें दिया है वो हम x की जगह पे लिख रहे हैं। ये x है तो हमने लिख दिया -1/3, और +1 तो सवाल में ही है, उसमें हमने कुछ नहीं किया, वो सवाल में ही है। नाउ अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखना बेटा ध्यान से। हालांकि कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, बट मैं सोचती हूँ फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बहुत स्लोली बता दूँ। ये 3 और ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 इंटू -1 से ये क्या आ जाएगा? -1। 3 से 3 कैंसिल और आ गया ये -1। बगल में कौन? +1। -1 + 1 से क्या? 0। तो देखिए जब मैंने x की वैल्यू -1/3 रखी तो मेरा पॉलिनोमियल क्या बन गया? 0। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे यस, x इज इक्वल टू -1/3 इज द ज़ीरो ऑफ px, ठीक है। और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे हाँ, x इज इक्वल टू -1/3 दिए गए बहुपद px का एक शून्यक है। वैसे एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है रेखीय है। रेखीय समझते हैं ना, लीनियर, यानी इसकी डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितनी है? 1। तो जितनी डिग्री होती है ना उतने शून्यक होते हैं। तो ये रेखिक है तो इसका एक ही शून्यक होगा। तो लिखो या ना लिखो, चलो मैंने लिख दिया तो ऐसा कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन नहीं लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। आप देखिए यहाँ से सेकंड पार्ट, आप भी अपनी कॉपी में लिखिए, मैं भी लिख रही हूँ। px इज इक्वल टू 5x - 5
और x का मान कितना है 4/5। हम इसको चेक करेंगे। वैसे मुझे तो दिख रहा है कि वो नहीं है, क्योंकि कुछ सवाल जो बेटा ऑब्जर्वेशन से हमें सीख लेने चाहिए। p, अब ये x की प्लेस पर हमें क्या लिखने का है 4/5। तो लीजिए मैंने x की जगह पे लिख दिया 4/5। अब जो पॉलिनोमियल है ना वहाँ पे भी लिखेंगे। ये जो x है ना, x की जगह पर हम लिख देंगे 4/5। समझ रहे हो? 5x यानी 5 इंटू एक्स और 5 इंटू 4/5, क्योंकि x की जगह पर 4/5 हमें लिखना है। माइनस पाई जानते हो ना 22/7। अब इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी है कि इट इज़ इर्रेशनल, ये अपरिमेय है, क्यों है, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। तो पाई से हम फैमिलियर हैं, इट इज़ C/d भी होता है। अब ये 5 और 5 कैंसिल, ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस पाई, क्या ये ज़ीरो है? नहीं, ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब आपका आंसर क्या बन जाएगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द ज़ीरो ऑफ px। x इज इक्वल टू 4/5 बहुपद px का शून्यक नहीं है, ठीक है। तो अब ये वीडियो की लेंथ काफ़ी हो गई है। पार्ट नंबर 3 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।